हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी जेई रिजल्ट एंड यूडीएचडी जेई रिजल्ट के बारे में। काफ़ी लोगों का यही कमेंट है कि इसका रिजल्ट कब तक यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा यूडीएचडी का, एंड यहाँ पे पीएचडी का यहाँ पे एक तो लिस्ट जारी किया गया था 22 दिसंबर के डेट में, जिसको हम लोगों ने कवर किया था। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो पीएचडी का तो लगभग यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी और यूडीएचडी। यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगा, क्या बीटीएससी से पहले हो सकता है, उसके बाद ले जाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है सभी बीटीएससी में मर्ज है, क्योंकि जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आप सभी की आई है, इन सभी जो है कि डिपार्टमेंट उसमें सम्मिलित है। जितने भी जेई के पोस्ट आए हैं, पीएचडी का है उसमें भी डिपार्टमेंट, यूडीएचडी का, तो सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लगभग आएंगे उनका तो ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टूडेंट वहाँ भी जाएंगे बीटीएससी में। तो डिपार्टमेंट अब ये तय कर रही है शायद कि अब किसको पहले बीटीएससी यदि क्लियर हो जाती है तो इसको बाद में ही क्लियर कराना अच्छा होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट होंगे और फिर जो बीटीएससी में मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे यूडीएचडी या पीएचडी में सेलेक्ट होते हैं, और यदि वही स्टूडेंट कोई मान लीजिए कि मैं कोई एक व्यक्ति का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यदि वो बीटीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पीएचडी या यूडीएचडी छोड़ के हुए बीटीएससी में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में इनको जो है कि फिर से उस लिस्ट के लिए फिर से यहाँ पे काउंसलिंग या जो वेटिंग है, या काफ़ी सारे यदि छोड़ेंगे यहाँ पे तो फिर से काउंसलिंग रिकंडक्ट यहाँ पे होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे परेशानियाँ हो सकती है। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर है, यदि पहले करा लेती है ज्वाइनिंग, यदि बीटीएससी जितना जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। और ताकि जो भी कैंडिडेट रिमेनिंग बचेंगे उनको यहाँ पे कट ऑफ भी डाउन चला जाएगा, और जितने भी कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का पीएचडी और यूडीएचडी जेई दोनों में यहाँ पे सिलेक्शन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे तो बात कर ले तो पीएचडी का यहाँ पे तो रिजल्ट आज या कल के डेट में आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके डाटा। जो वहाँ पे डाटा दिया गया था वहाँ पे ये लिखा गया है कि 28 दिसंबर से पहले उसको एक नोटिस प्रकाशित करनी है दैनिक अखबार में, ताकि उसको जो है कि दावा आपत्ति के लिए लोग उसको दावा आपत्ति कर सके। जिनका मेरिट या कट ऑफ से हाई मार्क्स है या किसी कारणवश उसको दावा आपत्ति करना है तो वे लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। बट रिजल्ट जब तक प्रकाशित नहीं होगा तब तक आप लोग दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 28 से जब पहले यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे अखबार में जो है कि प्रकाशित करना है समाचार पत्रों में दावा आपत्ति के लिए, तो 28 से पहले मान लीजिए कि 27 या मान लीजिए 28 को ही यहाँ पे पेपर में आता है दावा आपत्ति के लिए, तो 27 से पहले यानी कि 26, यानी कि आज है 26 दिसंबर, तो 26 या 27 को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसका जो है कि रिजल्ट पीएचडी का रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाए। तो पीएचडी का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आज 26 या 27 को यहाँ पे आ जाए अकॉर्डिंग टू डाटा, जो कि डाटा यहाँ पे दिया गया है उसके अनुसार। तो आज या कल तक इसको रिजल्ट पब्लिश करना ही होगा। जो डाटा वहाँ पे दिया गया है, जो भी 28 तक यहाँ पे जो दैनिक अखबार में जो प्रकाशित करना है उसके अकॉर्डिंग। तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो आपको दावा आपत्ति के लिए नहीं मांगा जाएगा। तो दावा आपत्ति से पहले आपका जो है कि रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। जिस दिन भी यहाँ पे पेपर में प्रकाशित होगा दावा आपत्ति के लिए, उससे पहले यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया होगा। तो यहाँ पे 26 आज या कल के डेट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बात कही गई है दावा आपत्ति के लिए 28 दिसंबर से लेके यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है। जो उसका जो है कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ नोटिस में दिया गया था। 22 तारीख के डेट में ये नोटिस को प्रकाशित किया गया था पीएचडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड 28 से लेकर यहाँ पे 4 जनवरी 2021 तक, राइट, 4 जनवरी 2021 तक इसको जो है कि दावा आपत्ति लेना है।
अब दावा आपत्ति लेने के बाद जो है कि उसका निराकरण निकालने के बाद फिर से जो है कि एक दावा आपत्ति लिस्ट यहाँ पे प्रकाशित करेगी, जैसा कि वहाँ पे यूडीएचडी ने किया था। प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी जिसको रद्द कर दिया गया है, तो वहाँ पे जिस प्रकार से दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात एक लिस्ट जारी कर दी गई थी जिसका किसी कारणवश छूट गया था, वैसे कैंडिडेट के लिए निराकरण के पश्चात यदि आपका डाटा सही होगा, जो अपने डाटा को सबमिट किया है, फुलफिल किया है, फॉर्म भरे हैं, तो आपको फिर से उसको रीचेकिंग किया जाएगा। जो भी दावा आपत्ति करेंगे देन आपका एक निराकरण का लिस्ट वहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा आफ्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे जो भी निराकरण आएंगे उसके बाद ही आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो काउंसलिंग होते होते मानिए कि पूरा 4 तक तो यहाँ पे दावा आपत्ति करेंगे, उसके बाद जो है कि फिर 1 वीक यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे उसको निराकरण के पश्चात फिर से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे निराकरण वाला लिस्ट निकालने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे 1 वीक और यहाँ पे लग जाएंगे। तो मानिए कि यहाँ पे 7, 4, 11 यानी कि 11 जनवरी या 12, 13 तक यहाँ पे बीत जाएंगे। इसी तरह फिर से आपका जो है कि काउंसलिंग के लिए 1 वीक बाद में आपका लिस्ट आएगा। लिस्ट आने के बाद 1 वीक बाद से ही काउंसलिंग होगा। तो ऐसे में 1 वीक तो इसी तरह बीच में गैप हो जाएंगे और काउंसलिंग होते होते फिर से जो है कि लगभग पूरा जनवरी 20 के आसपास चला जाएगा। तो लगभग 20 के बाद ही 20 के आसपास आपका यदि सही से पीएचईडी डिपार्टमेंट रेगुलर अपडेट रहेगा तो फिर जाकर आपका 20 तक काउंसलिंग लगभग स्टार्ट होने की संभावना है। अब बात कर ले फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट जनवरी में नहीं ही चांस है, फरवरी में आ सकती है और ज्वाइनिंग जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद ज्वाइनिंग आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा पीएचईडी के बारे में और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब यूडीएचडी जेई के बारे में। तो यूडीएचडी तो काफ़ी फास्ट काम कर रही थी, बट जो है कि केस पे केस के कारण जो है कि इसका ये स्थिति हुआ और अंत में इसको जो है कि कैंसिल करना पड़ा। और यूडीएचडी यहाँ पे जो पहले काफ़ी जो है कि लॉकडाउन में भी कई बार काउंसलिंग कंडक्ट कराई, फिर जो है कि मौलाना मजहरुल हक स्टेडियम में वहाँ पे काउंसलिंग ऑफलाइन के माध्यम से कराई। तो काफ़ी काउंसलिंग कराने में भी खर्च आती है और इसके बाद भी इसको जो है कि रद्द करना पड़ा। यदि काउंसलिंग नहीं कराई होती तो आप लोग इसको डिपार्टमेंट को दोष दे सकते थे कि डिपार्टमेंट ही ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इतना सारा ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से कितने बार जो है कि आपका लिस्ट प्रकाशित किया, तो इतने जो है कि मेहनत किया आप लोगों के लिए, लेकिन जो है कि कुछ स्टूडेंट के कारण ऐसा हुआ जो है कि अब फिर से जो है कि इसको वैकेंसी को निकालना पड़ा, नहीं तो आपका जो है कि यूडीएचडी में कब का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया होता। अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो यूडीएचडी का काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पे आप सभी का ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस दिसंबर में आपको जो है कि इसका लिस्ट प्रकाशित कर दी जाए। दिसंबर 2020 में मैक्सिमम चांसेज है, बट यहाँ पे जनवरी 2021 तक भी फर्स्ट वीक तक जा सकता है। इसका कोई यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि कब तक इसका रिजल्ट या दावा आपत्ति के लिए इसका कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन इसका जो है कि दावा आपत्ति के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था ऑफिशियल। उसका डिस्क्रिप्शन में पीएचईडी वाला का यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं या चैनल पे विजिट करके जो पिछले पीएचईडी पर मैंने वीडियो बनाया था उसको वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग अब डिस्कस करते हैं काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे जब भी इसका लिस्ट आएगा फिर भी इसका भी एक दावा आपत्ति के डेट आएंगे और फिर देन आपका जो है कि काउंसलिंग कंडक्ट होंगे। काउंसलिंग के बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट और देन ज्वाइनिंग। तो ये दोनों का लगभग सेम ही प्रोसेस जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट लेकिन दोनों का 10 या 15 दिन आगे पीछे होंगे काउंसलिंग, लेकिन उसी के आसपास इस दोनों का प्रोसेस होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो जो भी अपडेट आएगा यूडीएचडी से, तो मैक्सिमम चांसेज रखिए कि इसका रिजल्ट इस लास्ट दिसंबर तक आ जाए, 31 दिसंबर तक या जनवरी 2021 फर्स्ट वीक तक इसका मैक्सिमम चांसेज है कि आपका रिजल्ट इस जनवरी 2021 तक आ जाए। जो भी आगे अपडेट आएगा यूडीएचडी से, पीएचईडी से, बीटीएससी से, कोई भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।